नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं नौकरी वाली क्लास। इसमें हम आपसे साइंस विषय पर चर्चा करेंगे, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से विज्ञान से आपके सुपर टेट में आपको पता होना चाहिए 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ और इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और यूपी टेट जूनियर का दे रहे हैं आप, तो उसके लिए भी 30 में से 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। आप सबको पता होगा, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाकर वो 10 किलो हो जाएगा, मतलब यहाँ 1/6 भाग है ना। तो आप लोग को तो ये याद है कि 1/6 भाग, लेकिन बदलेगा क्या? तो इसका भार बदलता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? यह करता है रैखिक संवेग के। ये जो प्रश्न है आपके पूछे हुए प्रश्न है और आने वाले संभावित प्रश्नों के सीरीज है। क्लियर? तो आगे चले। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किसका? अपकेंद्रण का। अगला प्रश्न, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो यह होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलिए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो जब कोई साइकिल सवार या बाइक चलाते हैं तो आप मोड़ पर घूमते हैं तो आप अंदर की ओर झुक जाते हैं। क्या? अंदर की ओर झुक आ जाना। ठीक है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल का नियम। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है? व्यक्ति के गुरुत्व के विरुद्ध कार्य। अगला है प्रश्न संख्या 9। जब एक चाल वस्तु की दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? चौगुनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अगले प्रश्न पर देखिए, डायनमो परिवर्तित करता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। आपको पता है सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। जब वहाँ प्रेशर भाप बनता है तो उसका पानी का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर कुकर में खाना आसानी से पक जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। हाइड्रोजन भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि उसके कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए। क्यों? उसके कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 15। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? बताइए। तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुदाब घटने लगता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि जब जो आपका वायुदाब मापी है यदि उसके रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो इसका संकेत है कि तूफान आने वाला है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण की कमी होती है। जब घर्षण की कमी होगी तो वहाँ हम फिसलेंगे। जब यदि खुरदुरा होगा तो हम आसानी से चल सकते हैं। मतलब जहाँ खुरदुरा होगा वहाँ घर्षण बल ज़्यादा काम करेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। जो प्रेशर वायुदाब यहाँ होता है वो ऊपर जाने पर कम होने लगता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है सूर्य ग्रहण प्रतिपदा अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिससे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिसे फोटॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रश्न पूछा जाता है और सुपर टेट में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों के रूप में विवर्तन होता है? यह कराया था ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है वैसी ही रहती है। जैसी माध्यम में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है वैसी ही रहती है। कोई भी माध्यम हो, प्रकाश गति उसी प्रकाश वेग से चलेगा। प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है निर्वात में। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में, और सोनार भी बोलते हैं। सोनार समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? आप बताइए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि वह दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। मनुष्यों के लिए ध्वनि मानक स्तर क्या है? तो यह 60 dB। एकास्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह होता है सोनोग्राफी। क्या होता है? सोनोग्राफी। डॉपलर प्रभाव पूछा जाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। प्रश्न लिए गए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। हमने इसका PDF बनाया है। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम टारगेट विथ सुमित सर सर्च करके वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो का समस्वरण उदाहरण है अनुनाद। रेडियो अनुनाद, रेजोनेंस। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौका संचालकों द्वारा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। तो साथियों, ये रहे आपके लिए विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही हम और अभी विज्ञान के प्रश्न ले आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हम आपको बता दें, सुपर टेट 2018 और 2019 दोनों में ऐसे ही प्रश्न आए हैं विज्ञान के। इसलिए आप इस वीडियो को तो जरूर देखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।